ट्रॉमा सीरियल दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है और व्यूवर्स को काफ़ी ज़्यादा ये टेंशन लगी है कि आखिर ये ड्रामा कब ख़त्म होने वाला है। लेकिन बहुत ही जल्द इस ड्रामे का एंड होने वाला है और तानिया की सारी हकीकत खुलने वाली है, क्योंकि तानिया जितनी जल्दी से सारे मामले को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उल्टा उसके ऊपर ही सब कुछ गिरने वाला है। और अब देखेंगे कि निगार दूसरी तरफ अपने बेटे को लेके काफ़ी परेशान है और सोच रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? कौन है ऐसा जो सब कुछ तबाह कर रहा है? हाँ, मैं जानती हूँ कि नेहाब ये सब कुछ कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये भी पता है कि नेहाब में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये सारा कुछ कर सके। लेकिन आखिर माजरा क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब देखेंगे कि अब दूसरी तरफ नेहाब का भाई ये बात ठान चुका है कि बस अब नेहाब इस घर से बाहर नहीं निकलेगी और अब ये भूल ही जाए कि इसका बेटा इसको वापस मिलेगा, क्योंकि इसने जो कुछ करना था कर लिया है। अब मज़ीद इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तानिया नई स्कीम चलाने की कोशिश कर रही है और तबाही की तरफ बेचारी नेयाब को लेती जा रही है। यानी कि घटिया से घटियातर हरकतें कर रही है और बार-बार निगार को कह रही है कि देख लीजिए, एक और तमाशा नया निकल आया है। पता नहीं आप लोग क्यों इस बात को समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा-वैसा कुछ नहीं है। आपको इन सब बातों पे ध्यान देना होगा। पता नहीं क्यों ज़ावियार का दिमाग अभी भी माऊफ हो चुका है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है। आंटी आप उसको समझाइए कि ऐसा ना हो कि जुनैद खुद नए आपको इस घर में ले है। लेकिन आप लोगों को मेरी बात है कि समझ आने का नाम ही नहीं ले रही है। निगार कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मेरा भी दिल है कि इस बात का किस्सा जो है वो अब ख़त्म करके ही रहूं, क्योंकि नयाब को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल अटल है कि नयाब इस घर में नहीं आ सकती। नयाब का इधर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि वो दोबारा इस घर में आए। जिस पर तानिया कहती है तो फिर देरी किस बात की है? आप ज़ाबियार को खुद समझाएंगी कि उसने क्या करना दूँगी, है। क्योंकि अब वो भी समझ चुकी है कि मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन होने वाला है। दूसरी तरफ उसकी भाभी नेहाब ने काफ़ी रो-रो कर बुरा अक्षर किया हुआ है और शोर डाला हुआ है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती की जा रही है और इस नेहाब की वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? कब तक ये मामला चलेगा और कैसे रहेगा? जिस पर आप देखेंगे कि दादी कहती है कि नहीं आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लोग सरासर उस बेचारी पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करें, लेकिन शायद आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे नेहाब ने कुछ गलत कर दिया है। हालाँकि नेहाब की किसी चीज़ में कोई भी गलती शामिल नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा सफाई देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी नेहा पर पूरा-पूरा यकीन है कि वो कुछ भी गलत काम नहीं कर सकती है। जिस पर आप देखेंगे कि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप कहती है कि मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं, चाहे आप लोग लाख बातें करें मेरे बारे में, लेकिन मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दादी सब जानती है और वो जानती है कि इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ निगार और उसके बाद तानिया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, और ये सारी गेम रचाई जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको सबके सामने रुस्वा करने की। इसके अलावा किसी का कोई भी मकसद बाकी नहीं है। वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है और अपने बेटे को समझाने की कोशिश भी कर रही है कि नेहाब को ऐसे मत कहो, क्योंकि नेहाब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नेहाब के जैसी सीधी-सादी भोली-भाली कोई भी नहीं हो सकती है। लेकिन कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं और सब उसको ही ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़ावियार बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ज़ावियार भी खुद को ऐसे ही समझ रहा है कि जैसे उसकी कहीं कोई गलती नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हर चीज़ में नेहाब ने ही गलत किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चालाको तानिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि इस चंडालन को घर में लाके इन्होंने कितना बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया है। हर एक के दुख को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, क्योंकि उसको तो मौका मिल चुका है हर चीज़ को अपने अंडर करने का, हर काम को अपने अंडर करने का। कोई ना कोई नई चालाकी, नए तमाशे करती ही रह जा रही है। लेकिन इस औरत की वजह से ड्रामा काफ़ी बोरिंग होता जा रहा है और वाकई में हकीकत बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन दूसरी तरफ नेहा के घर वाले अब उसका जीना महाल कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी जगह जगह पर बेइज्जती हो रही है, और लेकिन तुम्हें इन सब बातों का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है। आखिर कब तक तुम ये तमाशे करती रहोगी?
जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं निगार आंटी से जाके खुद बात करूँगी। आखिर उन लोगों ने क्या बखेड़ा पकड़ लिया है? क्यों तुम लोगों को बार-बार भड़काकर कोई न कोई ऐसी बात कर रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों की चाल है और सिर्फ़ मुझे फँसाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लोग कभी भी मुझे खुश नहीं देख सकते। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है बेचारा गज़नफ़र, और वो जुनैद को बड़ा समझाता है और कहता है कि हमें जितनी जल्दी ज़ावियार को समझाता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें जुनैद को यहाँ पर लाना ही होगा, वरना काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि जुनैद करते ही इस घर में नहीं आ सकता। लेकिन उसकी माँ अब ये बात ठान चुकी है और कहती है कि मैं उस लड़की की वजह से अपने घर का माहौल ख़राब नहीं कर सकती। बस ये बात तो तय है कि मुझे अब ये काम करके ही रहना है और इस औरत से जान छुड़वा कर ही रहना है, क्योंकि अब अगर ज़ावियार इन सब बातों को नहीं सुनता है तो समझो मैं अब खुद उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाऊंगी और सारा मामला ठीक कर दूंगी, क्योंकि अब वो भी समझ चुकी है कि मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन होने वाला है। दूसरी तरफ उसकी भाभी नयाब की ने काफ़ी रो रो कर बुरा अक्षर किया हुआ है और शोर डाला हुआ है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती की जा रही है और इस नयाब की वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं, कब तक ये मामला चलेगा और कैसे रहेगा। जिस पर आप देखेंगे कि दादी कहती है कि नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लोग सरासर उस बेचारी पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करें। लेकिन शायद आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे नेहाब ने कुछ गलत कर दिया है। हालांकि नेहाब की किसी चीज़ में कोई भी गलती शामिल नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा सफाई देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी नेहा पर पूरा यकीन है कि वो कुछ भी गलत काम नहीं कर सकती है। जिस पर आप देखेंगे कि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप कहती है कि मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं, चाहे आप लोग लाख बातें करें मेरे बारे में, लेकिन मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दादी सब जानती है और वो जानती है कि इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ निगार और उसके बाद तानिया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, और ये सारी गेम रचाई जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको सबके सामने रुस्वा करने की। इसके अलावा किसी का कोई भी मकसद बाकी नहीं है। वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है और अपने बेटे को समझाने की कोशिश भी कर रही है कि नेहाब को ऐसे मत कहो, क्योंकि नेहाब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नेहाब के जैसी सीधी-सादी भोली-भाली कोई भी नहीं हो सकती है। लेकिन कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं और सब उसको ही ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़ावियार बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ज़ावियार भी खुद को ऐसे ही समझ रहा है कि जैसे उसकी कहीं कोई गलती नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हर चीज़ में नेहाब ने ही गलत किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।